स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 जो कि आपके बोर्ड्स में एक्स्ट्रा पुश डालेगा, एक्स्ट्रा चीजें डालेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे 2024 के जितने भी PYQs हमने देखे हैं वो सारे PYQs मैं आपके सामने लाया हूं। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, केस स्टडी, 5 मार्कर, उन सबको अक्यूमुलेट करते हुए आप तक ये वीडियो में पहुंचा रहा हूं। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। चारों चैप्टर केमिकल रिएक्शन, एसिड, मेटल्स, कार्बन, चारों चैप्टर बहुत अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। वन शॉट वीडियोस आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 15 मिनट्स रिवीजन आप तक ऑलरेडी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप तक एक्स्ट्रा बूस्ट डालेगी। इसी तरीके से हम फिजिक्स, बायोलॉजी 2023 के क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम कर रहे होंगे साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल पे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारी गाड़ी आएगी MCQ के ऊपर। अच्छा, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मैं तो ये क्वेश्चन करवाऊंगा ही, ये तो मेरा फर्ज है, बट मैं आपको एक हमेशा सजेशन दूंगा कि एक एक सेकेंड में वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें एंड देन उसका सॉल्यूशन देखें। इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी इंश्योर होगी और आपका माइंड भी और वर्क करेगा। वरना अगर सिर्फ देखते जाओगे कि सर सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसका कोई आउटपुट नहीं है यार। आप देखो, बिल्कुल देखो, बट जब आपका आंसर आ जाए उसके बाद गलती है तो उस गलती को देखो कि मैंने कहां गलत किया और सही आंसर क्या है। तो हमेशा जब भी मैं स्लाइड चेंज करूं तो हमेशा वीडियो को पॉज करो, चेक करो और फिर आप सॉल्व करो। आओ सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देख, सबसे पहले हम थर्ड वाला देखते हैं, फिर 17 वाला देखेंगे। A metal and a non-metal that exist in liquid state at room temperature। तो मेटल हमको पता है मर्क्यूरी होता है, नॉन मेटल हमको पता है ब्रोमीन होता है। तो मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, C फॉर कलकत्ता इज द राइट आंसर। कार्बन कंपाउंड्स के क्वेश्चन आ रहा है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं सर, कोवेलेंट बॉन्ड है, बैड कंडक्टर होते हैं। तो बैड कंडक्टर है, सेकंड पॉइंट सही जा रहा है। हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं सर। हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ। तो सेकंड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में गया सर? C ऑप्शन में गया। तो ये हमने ऐसे देखा। अब रीजन एसेशन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो सर हाँ, जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, वाटर बनता है ना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये तो सही है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। बिल्कुल सही बोल रहा सर। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि सर H2 नहीं निकला, बट H2 निकलता नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, आप पॉज कर लीजिए। अगली स्लाइड में लिखा है, ये चार कंपाउंड्स दिए हैं, FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैक्सिमम किसमें होते हैं सर? चेक करो। आपका सबसे पहला आ रहा है Fe2SO4, इसमें लगभग 5 होते हैं। CuSO4, सॉरी माय मिस्टेक, FeSO4 में लगभग 7 रहते हैं। CuSO4 में लगभग आपके 5 रहते हैं। CaSO4 में लगभग आपके 2 रहते हैं और आपके इसके अंदर रहते हैं 10, है ना। जैसे ये कैल्शियम सल्फेट अगर याद आ रहा हो तो जिप्सम 2 डबल हाइड्रेट बोलते थे। Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, FeSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O। तो सबसे हाईएस्ट किस में सर? Na2CO3, दैट इज 10। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, याद है ये एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिडिक नेचर के भी बेसिक नेचर के भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स यू मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस Cl2। तो कह रहा है द रिएक्शन इज द अबव इज रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होती है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। तो क्यों है ये रिडॉक्स, क्या रीजन है इसके अंदर? MnO2 is oxidized and HCl is reduced। चेक करना पड़ेगा क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है? नहीं सर, इसमें से तो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं है।
तो ये गलत ऑप्शन है। HCl इज ऑक्सीडाइज, सर HCl, बट ठीक है, अगर हम एक लास्ट ऑप्शन चेक कर ले क्योंकि वो बड़ा ऑप्शन है 1 और D में, तो हमेशा ऐसे ऑप्शंस को देखो। MnO2 इज रिड्यूस, तो MnO2 हाँ सर O निकल रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। HCl इज ऑक्सीडाइज, तो HCl में O जुड़ रहा है, हाँ जी सर, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो ऐसे चेक किया। अब मैंने B और C को एलिमिनेट मारा क्योंकि दो सिंगुलर चॉइसेस थी मेरे पास। जब दो चॉइसेस थी जहां मेरे को बड़े बड़े ऑप्शन दिख रहे थे तो मैं उस पे गया ताकि मुझे एक पूरी स्टेटमेंट देखने को मिल जाए। डन है, तो दिस इज रिड्यूस्ड। अगली, when 2 ml of sodium hydroxide solution, that is NaOH, is added to few pieces of zinc, तो क्या कर रहे हैं भाई, NaOH में जिंक ऐड कर रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन है सर? इट्स अ रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जो बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, तो बेस विथ मेटल, तो इसमें बनता है सोडियम जिंकेट, याद होना चाहिए। एंड देन मॉम द रिएक्शन दैट अकर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंसिंग पे यही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम चेक करें NaOH plus Zn gives you NaZnO2, ये तो गलती हो गया सर। NaOH plus Zn gives you Na2ZnO2, हाँ सही। और अब B और D में ही है क्योंकि देखो C भी गलत है, NaZnO2 ये गलत हो गया। अब B को चेक करो, बैलेंसिंग चेक करो ध्यान से। अच्छा, बैलेंसिंग चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यहां वाटर निकल रहा है, वाटर निकलता ही नहीं है, गैस निकलती है, तो B फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो आप इसकी बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हो, 2 Na 2 Na, 2 O 2 O, 2 H 2 H, 1 Zn 1 Zn, तो B फॉर बॉम्बे। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। सेक फ्रॉम द रिएक्शन इन विच अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, सनलाइट की बात हो रही है, तो A तो हीट का है, B इलेक्ट्रोलाइसिस है, थर्ड आपका लाइट का है, थर्ड आपका लाइट का है। देखो ये लिख भी देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ये आपका हीट है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका लाइट है, और अगेन ये आपका हीट। तो इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी। असर्शन रीजन, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। जी सर बिल्कुल सही बोल रहा है, अलग अलग मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड ऑन द पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बात तो सही कह रहा है, दोनों ही बात सही है, हाँ भाई एक्सट्रैक्शन के लिए भी वो है, बट कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे का कुछ माता जुन नहीं रहा है। वो कह रहा है भाई कि रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग है एसिड्स और वाटर के साथ, नीचे एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो है दोनों सही, बट बात बी की हो रही है, दैट इज दोनों सही है बट रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं। इसके बाद अगले सेट ऑफ एमसीक्यू पे आते हैं। आय है बढ़िया, अच्छा एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। H2S प्लस SO2 सल्फ्यूरिक एसिड आपको बना के दे रहा है वाटर प्लस सल्फर। चेक करें, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। चेक करने पे देखना पड़ेगा क्या ये हो पा रहा है। तो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या H2S ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या हाइड्रोजन निकाल रहा है? क्या देखो, तो SO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड थोड़ा ना कर रहा है, निकाल रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, तो H2S तो गलत है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। क्या H2S कहीं रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ सर यहां है, तो बस सी आंसर हो गया। ऐसा SO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जो ऑक्सीजन निकाल देने का काम कर रहा है, हाइड्रोजन निकालने का काम, तो ऐसे सोचा हमने। फर्स्ट गलत था बट फर्स्ट की एक स्टेटमेंट से हमने आंसर निकाल लिया। गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज याद होना चाहिए। सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे 1 हो गया तो क्या सर हम चारों पढ़ते बैठे? नहीं, इट्स अ गुड अप्रोच कि आप 1 नहीं, अब आपका 1 हो गया तो आप ऑप्शंस में देखो 1 कहां है। देखो ऐसे सोचते हैं हमेशा, देखो 1 कहां है सर? एक A ऑप्शन में है, एक C ऑप्शन में, तो मतलब B में भी नहीं है, D में भी नहीं है, गलत हो गया। ऐसे अब कोई सा भी एक चेक कर लो, या तो B चेक कर लो या तो C चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे टाइम बचाया। तो लेट्स से हमने C चेक किया, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर 16U। नहीं, 16 नहीं होता, 14 होता है, तो C इज द गलत, तो हमारा A और B सही हो जाएगा। अब B हमने पढ़ा क्या? नहीं, पढ़ लो वाले, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि A और C में एक प्रॉपर नाता नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए हमने C को एलिमिनेट किया और A को एग्जीक्यूट किया। डन है ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़े।
Select the following process in which a combination reaction is involved. Combination involved, क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कॉम्बिनेशन है ना, ये तो डीकंपोजिशन है, याद आ रही है, AgBr gives you Ag plus Br2, AgCl gives you Ag plus Cl2. बर्निंग ऑफ मीथेन, सर ये भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे फर्दर कंपाउंड्स निकलते हैं, CH4 plus O2 gives you CO2, H2O, हीट, लाइट ना. डाइजेशन ऑफ फूड नहीं, डाइजेशन ऑफ फूड से भी एनर्जी वेनर्जी निकलती तो नहीं. बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. कोयला, नॉर्मल सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन. द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH. HCl एक एसिड है, KOH एक बेस है. तो बात हो रही है कि ऐसे ऑक्साइड की जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे. अब याद आओ, सोचो, ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे बेस के साथ, सर वो और कुछ नहीं है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. वो और कुछ नहीं, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. तो CuO नहीं होगा, Na2O नहीं होगा, K2O नहीं होगा, Al2O3 होगा. ऐसे सोचा. कंसिडर द फॉलोइंग केसेस. ठीक है सर, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. तो हम क्या करेंगे इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज. काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ, यही होती है. अब पढ़ो ऑप्शन. CaSO4 प्लस Al, क्या Al Ca को लात मार सकता है, नहीं, गलत. तो A गलत हो गया. अब A जहां जहां है वो गलत हो गया, A गलत. और अभी भी 3 ऑप्शन बाकी है, ठीक है कोई ना. CuSO4 प्लस Ca, हाँ ये तो दिख ही रहा है, कॉपर को लात मार देगा. तो B सही है, B सही है, मतलब B और D में से कोई आंसर है, C में तो ऑप्शन ही नहीं है. अब चेक कर लो कोई सा एक. FeSO4 प्लस Cu, नहीं, Cu तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, Fe को लात नहीं मार पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो C नहीं होगा, B और D हो जाएगा. तो B और D यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था, रिएक्टिविटी सीरीज रिवाइज हो गई. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पॉज करके. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO है ना, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO. रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. बहुत बढ़िया. एंड अ लिबरेशन ऑफ हीट, हीट निकल रही है, बहुत बढ़िया. फ्रॉम द रिएक्शन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिव द कंक्लूडेंट. तो क्या ये एंडोथर्मिक होगी, ना. क्या ये एंडोथर्मिक होगी, ना, क्योंकि भाई हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक. तो यहां तो B है, यहां तो D है. तो B कह रहा है इट्स एक्सोथर्मिक, pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 7. नाइस सर, ये तो एक बेस है, बेस का pH 7 तो नहीं होता. इज एक्सोथर्मिक, pH इज मोर देन 7. यस, more than 7 is the right answer. Juice of tamarind turned blue litmus into red. Yes, हम जानते हैं acid blue litmus को red litmus में convert करता है. It is because of the presence of an acid called as tartaric acid. आपको पता ही होगा टर्मराइन के अंदर टार्टरिक एसिड रहता है. एसिडिक एसिड आपका अलग अलग दूसरे एसिड्स जैसे इथेनोइक एसिड जिसको विनेगर में यूज होता है वहां आपको देखने को मिल जाएगा. असर्शन. Piece of zinc metal get reddish brown coating when kept in copper sulfate solution for some time. क्या सही कह रहा है ये? सर हमने तो पढ़ा था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ब्राउन कलर तो नहीं देता है, ग्रे कलर या कलरलेस हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया. और क्या कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक? एक मिनट. अब अगला देखते हैं. A piece of zinc metal get reddish brown coating, ठीक है, when kept in copper sulfate solution. तो CuSO4 में इसको रखा है, ठीक है. सही बोल रहा है सर, बिल्कुल. रीजन कहते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव. ना सर, कॉपर तो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, हमने पीछे भी लिखा है, देखो. क्या कॉपर कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर असर्शन इज राइट बट रीजन इज ट्रू. तो सी दैट इज असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग. अगले सेट ऑफ एमसीक्यू बहुत इजी, देखो बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया. कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. Al2O3 प्लस Al2O3 BHCl और ये सब दिया हुआ है. इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ABC मस्ट बी. अब दो तरीके हैं, या तो ऑप्शन बेस्ड चल लो या तो फिर मन से बैलेंस कर लो, जो तुम्हें सही लगे. मतलब दोनों ही सही है, लगाने को तो तुम दोनों ही कर सकते हो, बट मोर प्रोमिनेंट ऑप्शन वुड बी कि यार आप है ना लगा के ना देखो, खुद सॉल्व कर लो, वो आसान पड़ेगा. तो देखो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं. Al2O3 plus HCl gives you AlCl3 plus H2. देखो पहले Al को बैलेंस कर ले. 2 Al है
इधर एक ही है तो 2 इधर आ जाएगा, 3 Cl है, सॉरी 6 Cl है तो इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 6 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 3 लगा दो, 6 बन गया। अब ऑक्सीजन चेक करो तो यार 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, हो गया बैलेंस। तो यहां तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दैट इज 1623 ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सोचिए, वरना ऑप्शन लगा आगे चेक करो। Which one of the following hydrocarbon is different from other? कौन सा भाई अलग जा रहा है? C4H10, ये तुम्हारा अल्केन है ना, डबल करके +2, ये भी तुम्हारा अल्केन है, 5 और डबल करोगे तो 10 + 2, बहुत बढ़िया। अरे क्या हो गया भाई, तुझे धोखा दे रहा है ये मुझे। C7H14 नहीं, ये गलत है, ये अल्कीन हो गया। अरे यार ये अल्कीन हो गया। और C2H6 ये आपका अगेन एक अल्केन हो गया। तो कौन सा अलग हो गया सर? C7H14, बी आपका अलग हो गया, ऑड वन आउट। Which of the following is reaction is different from other? फर्स्ट आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है, सेकेंड आपकी कॉम्बिनेशन है, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट है, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो बी सबसे अलग हो गया, 3 सेम है। अगला क्वेश्चन, सेट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर जो ऑर्गेनिकली पाया जाता है। लिटमस तो है बट मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल होता है, टर्मरिक एंड लिटमस, यस, हल्दी और लिटमस। लिटमस क्योंकि एक प्लांट से आता है, लीचन। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज नहीं होता, कॉमन सॉल्ट यूज नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं होता। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, याद है साइक्लोहेक्सेन? तो C6H12 याद होना चाहिए, C6H12, और बेंजीन याद होना चाहिए, C6H6। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है इसमें से? 12 हाइड्रोजन, इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है मुझे, 2 4 6 8 10 12, बी। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अच्छे से पढ़ा है तो आ जाएगा। देखो एक और इजी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। CaCO3 को हीट किया, X मिला, क्या होता है? CaO, दैट इज क्विकलाइम, खत्म क्वेश्चन। असर्शन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द सल्फाइड और कैन नॉट बी टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग द आयरन। ठीक है, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू मेटल्स। नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल दिया। देखो ऊपर वाली भाषा एकदम सही है कि हाँ रोस्टिंग के बिना नहीं हो सकता, बट ये कह रहा है रोस्टिंग सल्फाइड को डायरेक्टली मेटल्स में कन्वर्ट करती है, तो गलत है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, जैसे जिंक, तो जिंक सल्फाइड प्लस O2 गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, देन जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं। तो बी रीजन इसका गलत है, असर्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। 4 solution namely glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid, 4 separate conductor, electric circuit, कौन से सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो करेगा? तो ग्लूकोज अल्कोहल नहीं करेगा, अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड में करेगा, अल्कोहल में नहीं करेगा, ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक में करेगा, ग्लूकोज में नहीं करेगा, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एज एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The metals which are found in free state as well as combined state, याद आ रहा है? फ्री स्टेट मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कंबाइंड स्टेट जिनके साथ कुछ लगा हो, तो गोल्ड, प्लेटिनियम ये दोनों ही फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। प्लेटिनियम सिल्वर, सिल्वर है बट प्लेटिनियम गलत आ गया। कॉपर एंड सिल्वर, यस, कॉपर ग्लांस, Cu2s और सिल्वर भी, तो ये आपको सही सी आंसर मिल जाएगा। अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस देखें क्या कह रहा है हमसे। अगले सेट ऑफ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन बेंजीन। बेंजीन याद है कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बनाते हैं। अब लगाओ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो सिंगल बॉन्ड गिन लो, 6 हाइड्रोजन जैसे तुम्हारे तुम सिंगल, और 3 और, तो 9 टोटल बन रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन में शुरू में 9 है, तो 9 और 3 खत्म हो गया, डबल बॉन्ड गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Zn plus CH3COOH gives you CH3COO2 Zn। चेक करो क्या कर रहा है ये, Zn H को लात मार रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहा है। तो the above reaction is displacement reaction, खत्म क्वेश्चन। An aqueous solution of salt turns blue litmus to red. Blue litmus red. Salt could be one of the reaction. HNO3 plus NaOH, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और इसकी बात कर रहा है H2SO4 plus KOH, CH3COOH plus NaOH, HCl plus NH4AH। एक मिनट, अच्छा सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय, और ये सॉल्ट है ना ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देती है, मतलब ये एक एसिडिक सॉल्ट हुई।
तीन तरह की सॉल्ट होती है, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट तब बनती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, बेसिक सॉल्ट तब बनती है जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो, न्यूट्रल सॉल्ट बनती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस। तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है बट ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक सॉल्ट होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बट ये वीक बेस है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक एसिडिक सॉल्ट बनेगी, ऐसा सोचा हमने। फिर 17th रीजन असर्शन, अ मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। माइंड में आ जाना चाहिए एल्यूमिनियम वगैरह। व्हेन एक्स इज हीटिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स एन ऑक्साइड वाई, ठीक है, व्हिच इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। बहुत बढ़िया, एक्स एंड वाई शुड बी Al and Al2O3, ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक, बात ही हो गई, खत्म क्वेश्चन। अगला, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अगेन ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क डाल रहा हूं, है ना। अभी हमने बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन किया, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंको कि सर ये आंसर आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। Which of the following is a redox reaction but not a combination reaction? तो फर्स्ट वाली तो कॉम्बिनेशन है, सेकंड वाली भी कॉम्बिनेशन है, थर्ड वाली भी कॉम्बिनेशन है, फोर्थ वाली ही नहीं है। इजी था, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा ना। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एमिनल इज कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। An aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water. The pH of this solution will be 7 almost, है ना, कितना रहेगा? 7 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आ रहा है एक और असर्शन, सिल्वर ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गलत, रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन बैठ जाएगा। चेक भी कर लो, मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट, वो तो सही बोल रहा हूं। अ कलरलेस गैस G is produced when eggshells are treated with a solution S. The gas G turns lime water milky. तो आपको पता होना चाहिए गैस G CO2 होगी, तो CO2 दो ऑप्शन में आ रहा है, अब C और D की बात करते हैं। तो G एक और गैस थी जब एक्सेल्स को ये प्रोड्यूस किया, तो HCl, क्योंकि NaCl तो सॉल्ट होता है, तो HCl। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग टुवर्ड्स कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर के सबसे ज्यादा टुवर्ड्स पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन on combustion in air produce 2 moles of CO2, 2 moles of H2O, large amount of heat, सिंपल सा है भाई, इथीन होगा, है ना, सिंपल सा कौन होगा? इथीन होगा। एक बार चेक भी कर लो, देखो C2H4 हीट देंगे इसको, तो क्या बोल रहा है भाई, ये 2 मोल्स ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2। एक बार चेक कर लो यार, फिर भी 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, हाँ सही है। और कितने, एक मिनट में 4 ऑक्सीजन, हाँ बैलेंस हो जाएगा, सही, C2H4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2, अगेन फिर आया आ रही एक और रिएक्टिविटी सीरीज, होमवर्क, 2 होमवर्क रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी बैलेंसिंग दोस्तों, भूल गया था। द pH ऑफ अ सॉल्ट इज 9, 9 मतलब बेसिक है। द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, तो भाई बेसिक सॉल्ट बनी है तो वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। ठीक है, वीक एसिड वीक, हाँ ठीक है सही जा रहा है। आइए अब 2 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। अब हमने काफी सारे एमसीक्यू कर लिए, अब 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेम फंडा है, आप स्टॉप करेंगे फिर देखेंगे। अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड X on heating at 373 Kelvin loses water and becomes Y. Y is used for doctors for supporting fractured veins in right position. Identify X and Y. How we can obtain X from Y. बहुत बच्चे को तो ये पता चल ही गया होगा, बहुत नई बात नहीं है। X होगा आपका जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। Y होगा आपका POP, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। तो पहले का आंसर तो सिंपल था। अब उसके ऑप्टेन रिएक्शन पूछ ली पीओपी की, मैन्युफैक्चरिंग की, तो CaSO4.2H2O, इसको हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तब बनेगा CaSO4.12H2O और 3/2H2O बाहर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद होगा पीओपी तो 2 मिनट में बन जाएगा, वरना 10 साल भी लगा दो तो भी ना बनेगा। आइए एक और क्वेश्चन, राइट अ केमिकल इक्वेशन
फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स व्हेन aqueous solution of barium chloride BaCl2 and sodium sulfate that is Na2SO4, तो क्या बनेगा सर? बहुत सिंपल है, और ये भी कह रहा है राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड द प्रेसिपिटेट। तो पहले हम सिंबल्स लिख लें। ये देखो बोर्ड्स ने कैसा क्वेश्चन पूछा, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन ऐसे ही याद करते हैं, बट हम बोलते हैं कि बहुत बच्चे इसको है ना गलत तरीके से लिखते हैं, और देखो बोर्ड्स ने फंसा दिया यहाँ पे। तो Ba is 2 plus, Cl is minus, Na is plus, SO4 is 2 minus। ठीक, तो ये पहले हमको बेसिक पता चल गया। पॉजिटिव कटायन रिएक्ट करेगा नेगेटिव अनायन, नेगेटिव अनायन रिएक्ट करेगा पॉजिटिव कटायन, तो क्या बन के आएगा सर? NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। क्या बन के आएगा? BaSO4। ये रिएक्शन भी लिख दी और हमने ये पूरा का पूरा बना भी दिया, व्हाइट कलर का PPT भी बन जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, पता होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखो, और अच्छा क्वेश्चन, गैसेस वाले क्वेश्चन। ये तो तुमको दिख ही गई, XYZ वाले क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ NaCl, तो आपने लिया है NaCl, was taken in a clean and dry test tube and a concentrated sulfuric acid was added in it। तो आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया H2SO4। अगेन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेम द गैस। पहले हम रिएक्शन कर दें, NaCl तो माय मिस्टेक ब्रो, सॉरी। तो आपका बनेगा एक बनेगा आपका HCl और Na2SO4 और HCl, ठीक है। सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस। नेम द गैस इवॉल्व, तो HCl गैस हो गई फर्स्ट का आंसर। What will you observe when this gas is tested in dry? अब ड्राई में आप करोगे तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, है ना। ड्राई में आप करोगे तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। एंड वेट, क्योंकि ड्राई में क्या होता है ना, गैस आयंस रिलीज नहीं करती, तो इस वजह से कुछ नहीं। और जब आप मॉइस्ट में करोगे, जब गीला वेट लिटमस करोगे, तो ये कलर चेंज कर देगा, इसके अंदर आपका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसिड है, तो एसिड ब्लू लिटमस को बेस रेड लिटमस में करता है। राइट द कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। तो सर ये गैस कैसी है सर? एसिडिक है। छोटे इजी क्वेश्चन था। अब ये सब दिख रहे हैं इजी होंगे, बट उसी को दिख रहे होंगे जिसने पढ़ा होगा, वरना काम नहीं हो सकता। तो देखो ये क्या क्वेश्चन है सर, ये हमसे कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड बाय अ फ्लेम टेस्ट, लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शन ऑफ द सैचुरेटेड। तो इजी है। सैचुरेटेड को जब हम जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलती है, वहीं अनसैचुरेटेड को जब हम जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम देखने को मिलती है। बहुत इजी बेसिक सा। लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन व्हेन सैचुरेटेड इज हीटेड। तो लेट्स से एक सैचुरेटेड ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH4 मीथेन, इसको आपने हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बनता है? CO2 H2O, हीट एंड लाइट। पढ़ा ही हुआ है अपन ने, ये सब कोई नई चीज नहीं है अपने लिए, सब सेम बराबर है। तो ये सब पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया एक और क्वेश्चन, ये मैं आपको दूंगा। क्या लिखा है? नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लीड नाइट्रेट की दे देना, या अभी जो पीछे करी बेरियम सल्फेट वाली वो दे देना, कोई भी एक दे देना, बता देना उसको कि भाई प्रेसिपिटेट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ये रिएक्शन करी ना अभी अपन ने, कहां गई? ये देखो अगली वाली थी, ये सेम करी थी ना, तो ऐसे आप बता सकते हो। इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं, सब मैं करवाऊंगा तो प्रॉब्लम है भाई, तुम उसमें आ जाओगे क्या? सारी तो सब करवाए। आइए अब 3 नंबर के आ गए। देखो कितनी जल्दी हमने, शायद आधा पौन घंटा हुआ होगा वीडियो को, तो आधे पौन घंटे के अंदर हमने 1 मार्कर 2 मार्कर कवर कर लिया। और अभी तक खुद बताओ, अपने मन से बताओ कि सर आसान लग रहा है? हाँ सर आसान लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब पढ़ा ही हुआ है, बोर्ड इतना ही आसान पूछता है, कोई टफ नहीं पूछता, बस अपन फोकट का डर जाते हैं, कोई दिक्कत। आओ, राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग चिक आइए, चेंज इन कलर बना लीजिए। पहला आप बनाइए, लेट्स से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां आपका बेसिकली ब्लू कलर का होता है,
ये आपका थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अभी हमने एक रीजन में देखा था ना, ये आ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ जी, हम टेम्परेचर का भी एक बना देंगे। देखो मैं इधर बना रहा हूं, CaO प्लस H2O gives you CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, तो इसमें राइज इन टेम्परेचर हो गया है ना, ये भी हमने बना दिया। एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ PPT, अभी लिख क्या है, लीड नाइट्रेट का ही दे दो चलो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड है ना, Ki, क्या मिल के आएगा, नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट आपको जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो आपका बनेगा लीड आयोडाइड PbI, और आपका बनेगा PbI नहीं बनेगा, PbI2 बनेगा, क्योंकि हाँ एक मिनट चेक करने दो, हाँ PbI2, और एक बनेगा KNO3, ये बन गया। और ये जो बना येलो कलर का PPT बना, ठीक है। 3 रिएक्शंस, तीनों के हमने चेंज इन कलर और ये भी बता दिए। और देखो ये जो शुरू का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैपनिंग अ रिएक्शन, उसी में से क्वेश्चन बनाया उसने, शुरू का सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का। देखो अगला क्या कह रहा है, पीएच, इजी, पीएच तो हम ऐसे बाएं हाथ का खेल होता है हमारा। क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ अ टोमेटो जूस इज 4.6, हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, सार इन टेस्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई, बिकॉज इट्स अ एसिड, लेस देन 7 एसिड होता है तो जस्टिफिकेशन। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके अंदर हायर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा H प्लस, याद आ रहा है H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, जितना ज्यादा H प्लस उतना पीएच की वैल्यू कम, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू कम आती है, 1 तक आती है, तो हायर H प्लस निकलेगा। और वहीं ये किसकी बात कर रहा है, एक वीक बेस की बात कर रहा है, तो वीक बेस में पीएच कम निकलेगा, तो लेसर H प्लस, तभी तो पीएच की वैल्यू ज्यादा आएगी। The acid rain can make the survival of aquatic animal difficult. How? भाई जो एसिड रेन होती है कब बनती है, जब वाटर के साथ इंडस्ट्री की सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बनता है H2SO4। अब इसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनका पानी में जब ये आ जाती है रेन, तो कहीं ना कहीं वाटर एसिडिक हो जाता है और ब्रीदिंग और उन सारी मैकेनिज्म्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आ गया, आजा बेटा आजा, देखो क्या आया ये, अभी देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस इन दिस केस। आओ हम बनाएंगे, देखो सब लोग देखो, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। अरे देखो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, 2 रॉड्स बनाएंगे, एक रॉड बनाएंगे कैथोड, दूसरी रॉड बनाएंगे एनोड, ठीक है। इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी से, है ना, इन दोनों रॉड्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, ठीक, किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। एनोड क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर लो, यार उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक। और कैथोड क्योंकि नेगेटिव होता है तो हमने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, हम एक सॉल्यूशन डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब एनोड के ऊपर हम कौन सा मेटल लेते हैं सर, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मतलब जो हमने निकाला है, जिसकी रिफाइनिंग हमको करनी है। कैथोड के ऊपर क्या डाला जाता है, प्योर मेटल जो आपके पास लेबोरेटरी में पड़ा हुआ है। तो एक एनोड पे इम्प्योर मेटल, कैथोड पे प्योर मेटल, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही आप करंट पास करोगे तो एनोड से इम्प्योर कॉपर नीचे आएगा, कॉपर के आयंस आएंगे और सारे कॉपर के आयन CO2+, इस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे। इस एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट से मिक्स होने के बाद यही सेम कॉपर प्लस के आयंस चले जाएंगे कहां पर, कैथोड के ऊपर। यही आयंस कहां चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर। और जब आप इस रॉड को निकालोगे तो यू विल गेट प्योर कॉपर।
यही होता है पूरा आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो मैंने आपको समझाई। एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एनोड पर सारी इंप्योरिटीज निकल जाएगी, तो यहां आपको देखने को मिलेगी एनोड मड। क्या देखने को मिलेगी? एनोड मड। जो गंदगी है, जो इनसॉल्युबल है, जो मिक्स नहीं हुई पानी के अंदर, इसको क्या बोला जाएगा? एनोड मड। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी, स्टेट गिविंग एग्जांपल, स्टेट गिविंग द रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमको बताना है कि कौन सा कंपाउंड कहां से, कौन सी प्रोसेस से निकलेगा। मर्क्यूरी रोस्टिंग से निकलेगा, क्योंकि सल्फाइड और रहता है और हायर रिएक्टिव नहीं, लोअर रिएक्टिव है। कॉपर, ये भी कहीं ना कहीं रोस्टिंग से ही निकलेगा, अगेन सेम रीजन, लोअर रिएक्टिविटी। सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस से निकलेगा, हायर रिएक्टिव। तीनों का एग्जांपल दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी, बहुत इजी। अभी देखो कितनी बार जो एमसीक्यू में पढ़ा ना, कहीं ना कहीं तुमको वही क्वेश्चन वापस दिख जाएंगे। स्टेट रीजन जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक बिकॉज इट शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर भी शो करता है और क्या भी शो करता है? बेसिक नेचर। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन बॉटल फिल्ड विद केरोसिन, ताकि हम उसकी रिएक्शन अवॉइड कर पाए, किससे? ऑक्सीजन से। हम ताकि उसकी रिएक्शन किससे अवॉइड कर पाए? ऑक्सीजन से। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट एबल, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करती है? वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देती है, H2O बना देती है। तीनों क्लियर? अभी जो पढ़ा वही है बस, और बहुत बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। Name the oxidizing agent, write the equation, how is this reaction different from ethanol burns in the oxygen? तो देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने बार बार कही है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है दोस्तों? इस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन का नाम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए क्या होती है ये रिएक्शन, C2H5OH इथेनॉल कन्वर्ट होता है CH3COOH के अंदर। अब यहां हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो हम KMnO4 यूज करते हैं, या हम K2Cr2O7 यूज करते हैं। ये दोनों ही हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने बता दिया नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक है पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब एक और चीज पूछ रहा था, हाउ इज दिस रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम एन इथेनॉल बर्न्स इन द ऑक्सीजन। तो जब इथेनॉल का कंबशन किया जाता है तो ये सब थोड़े निकलता है, C2H5OH, इसको जब हम हीट करते हैं तो बनता है CO2H2O, हीट और लाइट। तो कहां हमारा इथेनोइक एसिड बन रहा था वहां पर, और कहां हमारा ये CO2H2O बन रहा है। तो दोनों रिएक्शन में बहुत कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में, क्योंकि इसने आपके ऊपर बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एम्फेसिस पूछ लिया। आ गया एक और क्वेश्चन, आ गया, इजी दिख रहा है, डायग्राम बेस्ड तो वैसे इजी लगता है मुझे। स्टडी द एक्सपेरिमेंट, स्टडी shown given below, write the chemical equation, name and define the type of reaction, list 2 other metal which can be used in place of iron to show the same type of reaction। पढ़े आराम से। आयरन नेल कॉपर सल्फेट के अंदर डाली जा रही है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, आयरन आपकी जनरली जो रहती है। तो क्या रिएक्शन होगी? Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu। सर टाइप ऑफ रिएक्शन बोलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां FeCu को डिस्प्लेस कर रहा है, लात मार रहा है। Fe की जगह और कौन यूज कर सकते हैं? जो ऊपर आता है, काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके। तो फीके से और अलग कोई भी दे दो यार, जो आपको देना हो, Mg दे दो, Al दे दो, कुछ भी दे सकते, 2 मेटल्स आपको देने हैं, ठीक है। लिस्ट टू अदर मेटल, और हमने सब कुछ बता ही दिया उसको ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है।
तो ये हमारी इंपॉर्टेंट और वापस से रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है, which one of the compound when heated at 443 in excess concentrated H2SO4 forms ethene as a major product। याद आना चाहिए, अभी तक डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। स्टेट द रोल ऑफ H2SO4, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो बताइए कौन करता है ये? इथेनॉल। ढूंढिए इथेनॉल को, ये रहा हमारा इथेनॉल। तो C2H5OH H2SO4 कंसंट्रेटेड क्या बनाता है? C2H4 प्लस H2O। याद है? इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और H2SO4 क्या है सर? ये सर H2SO4 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी माय मिस्टेक, देखो तो मैं पढ़ाने की वजह से गलती कर दी मैंने। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन है सर ये? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट करता है, पानी निकाल देता है। Give chemical equation of the chemical reaction when CH3COOH, that is ethanoic acid, ethanol in the presence of this, ester बनता है। क्या नई चीज है? हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। CH3COOH plus C2H5OH gives you CH3COO C2H5 plus H2O, ethyl ethonate, that is ester, sweet smelling compound, esterification reaction। देखो प्योर कार्बन के क्वेश्चन है। पिछली स्लाइड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी, अब वाली स्लाइड में डिहाइड्रेशन देख ली, एस्टरिफिकेशन देख ली। तो तुम अगर देखोगे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस आपको वो याद होना चाहिए कि हाँ यार ये पूछ रहा है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इजी पीजी। रोस्टिंग, हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, जनरली सल्फाइड ओर्स के साथ होती है। और गैस कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। वहीं कैल्सिनेशन, अगेन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या कौन से ओर के साथ होती है? कार्बोनेट के ओर के साथ होती है। गैस कौन सी निकलती है? CO2। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन भी लिख दो, जिंक का लिख दो, सबसे बढ़िया। तो एक है जिंक कार्बोनेट, उसको हम हीट करेंगे नॉर्मली तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक बनाएंगे जिंक सल्फाइड, उसको हीट करेंगे विथ एयर ना, हाँ विथ एयर, तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। तो ये हो गया आपका कैल्सिनेशन और ये हो गया आपका रोस्टिंग। ठीक है, ये हो गया ऐसे क्वेश्चन। How is metal reduced from the product obtained from calcination? Write the chemical reaction। पूरा ही एक्सट्रैक्शन पूछ लिया भाई ने। अब बोल रहा है भाई जिंक ऑक्साइड से मेटल कैसे निकालोगे? तो गेट इट अ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, तो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो पूरा एक्सट्रैक्शन पूछा, नहीं पूछा मॉडरेट रिएक्टिव का, पूछा। देखो तरीका कितना अच्छा है उसका। पहले बोलता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस बताओ, फिर बोलता है रिएक्शन लिखो, फिर बोलता है कि भाई जो निकला उससे मेटल भी निकाल दो। देखो क्या दिमाग है सीबीएसई के पास। केस स्टडी, और ये वाली केस स्टडी अब तुम देखो, 2 मिनट अगर पॉज करोगे तो पता चलेगा कि भाई ये केस स्टडी वही है जो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी है ना। तो ये एक बार देख लो वापस से। The metals obtained by various reduction process are not very pure. They contain impurities which must be removed. The most widely method is used as electrolytic refining. What is the cathode and anode made in the refining of matter? तो कैथोड बेसिकली प्योर मेटल से बनता है, एनोड आपका इम्प्योर मेटल से बनता है। अभी हमने पीछे लिखा, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड, COSO4 एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास। तो वही है, एनोड से सारे कॉपर जो आयंस है वो उसमें जमा होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एंड देन सॉल्यूशन से कैथोड में जाते हैं, कैथोड पे आपको प्योर मेटल मिल जाता है, नीचे आपको एनोड मड देखने को मिल जाती है। इसके बाद एक केस स्टडी और आई है सॉल्ट्स के ऊपर, जल्दी से पढ़ेंगे, इजी केस स्टडी दिख रही है। सॉल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बेकिंग सोडा इज आल्सो सॉल्ट, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज बेसिस ऑफ कैटायन NN प्रेजेंट इन, ठीक है। बेसिक सी चर्चा। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस इन विच द सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड।
तो NaCl कैसे फॉर्म्ड होता है सर? बेस होता है NaOH, एसिड होता है HCl। NaOH caustic सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इजी क्वेश्चन। फाइंड द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट के अंदर क्या कैटायन क्या एनायन? कैल्शियम बीइंग अ मेटल तो Ca2+, सल्फेट बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या अदर सब्सटेंसेस तो Ca2-। ठीक। सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्योंकि दोनों के लिए कौन सा बोले एक मिनट, वॉशिंग सोडा, तो दोनों ही कहीं ना कहीं बेसिकली आपके ये HCl एसिड और इनकी वजह से कहीं ना कहीं यूज आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ब्राइन सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, एक और केस स्टडी। more than 3 million of carbon compounds have been discovered. The diversity of these compounds is due to the capacity of carbon। ठीक 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 ठीक। बाकी बेसिक चर्चा, इन चर्चाओं को आप हटा दिया करो अगर नहीं पता है तो। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट टू मेंबर हैविंग द फंक्शनल ग्रुप Br। याद करो Br हेलो अल्केन्स, ब्रोमो, क्लोरो, आयो, ये सारे। तो ब्रोमो की बात हो रही है तो सबसे पहला CH4 होता है, तो एक हटा दो तो बनेगा CH3Br। दूसरा बनेगा, एक और सेकंड मेंबर बोल रहा है ना, तो C2H5Br। ये दो हमने बेसिकली बना दिया। डिफरेंस तो वही CH2 का। गिवन बिलो आर द फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, राइट द नेम। तो ये कौन सा है सर? यहां ऑक्सीजन लग रहा है, यहां पे ऑक्सीजन लग रहा है, बट पहचानने वाले पहचान गए होंगे ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। दिख गया होगा, डायरेक्ट ही है। What would you observe when 5% alkaline potassium permanganate KMnO4 drop by drop is warm ethanol taking in the test tube? State the role of KMnO4, write the chemical reaction। अभी करी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेम चीज रिपीट नहीं, वापस से तुमको ही देखना है, बार बार सेम चीज को पढ़ के क्या मतलब दोस्तों। देखो नीचे देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वापस से H2SO4, तो देखो वापस से वही चीजें पूछ रहे हैं लोग। तो कार्बन जितना अच्छा काम उतना बेहतरीन। 3 metal samples, magnesium, aluminium, iron were taken, rubbed with sandpaper. These samples were put in test tube, HCl, ठीक है। Thermometer were also suspended in each test tube so that the bulbs dipped in the acid. Rate of formation of bubbles was formed. The above activity was repeated. Nitric acid observations were recorded। ठीक है, समझ में आता है। When the activity was done with HCl, then with which of the following test tube the rate of formation of bubbles is fastest? And the thermometer shows the highest temperature। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ज्यादा देगा। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन चेक करो ना, मांगो सॉरी काशी, नाथ का माली मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसका आंसर हो जाएगा। Which metal do not react with HCl? Give reason। कौन सा HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? सभी करेंगे, है ना। ऑल वुड रिएक्ट, ऐसा तो कोई नहीं है जो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ऑल वुड रिएक्ट। Why is hydrogen gas not evolved when a metal is dipped with nitric acid? Strong oxidizing agent, H2 को H2O बना देता है। ठीक है, सेम चीज वापस से पूछी गई है यहाँ पर आपसे। अगला, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। यस वी नो, ठीक है। A large variety of carbon compound, ठीक है, ये बेसिक चीज। What are hydrocarbons? The bond between hydrogen and carbon। List 2 property by virtue can carbon form number of bonds सबसे ज्यादा, एक टेट्रावेलेंसी और दूसरा बताइए कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड कीटोन, आप लिख सकते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन दैट अकर्स बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वही आगे ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर बन जाएगा। और कैटलिस्ट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अगली चीज, कंसिडर द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, कर ली हमने। Select combination reaction listed above. Is this reaction exothermic or endothermic? तो combination choose करते हैं। First is combination, second is not, third is not, fourth is not। तो first आपकी exo है या endo है, तो सर heat निकलेगी, तो it's a exothermic। बढ़िया। Which one of the following represent a displacement reaction? First तो नहीं है, second भी नहीं है, third is the answer। Identify the list in which the thermal decomposition is occurring। Thermal decomposition, that is the second one। तो इसका आंसर थर्ड वन, इसका आंसर फर्स्ट, इसके अंदर सेकंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए 5 नंबर के कुछ क्वेश्चंस पे चलें और ये लास्ट सेक्शन है हमारे
वीडियो का। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कहता रहता हूं, क्लोर अल्कली प्रोसेस को भूलना नहीं है। Aqueous solution of sodium chloride. Name the two gases, anode, cathode. List two uses of this gases. देखिए क्या करते हैं हम यहाँ लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर, इसमें से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको मिलता है NaOH, दो गैसेस मिलती हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इसका आप एक बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, काम आता है। यहां से लेट से आपने डाला ब्राइन, यहां आपकी पहली गैस निकलेगी, यहां आपकी दूसरी गैस निकलेगी, यहां आपका NaOH निकलेगा। लेट से आपने यहां पर बैटरी से कनेक्ट कर लिया उन दो को, ठीक है। लेट से दिस इज कैथोड, लेट से दिस इज एनोड, ठीक। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, है ना। इसको उल्टा कर लो यार, मैं हमेशा ही टेढ़ा बना लेता हूं, जो भी है माइनस प्लस। अब यहां से आपका निकलेगा NaOH, यहां आपने डाला NaCl प्लस H2, दो गैसेस निकलेगी, एक एनोड पे निकलेगी, एक कैथोड पे निकलेगी। पॉजिटिव पे नेगेटिव गैस निकलेगी क्लोरीन, क्लोरीन गैस, नेगेटिव पे निकलेगी पॉजिटिव गैस हाइड्रोजन गैस, ऐसे पता लगा, ठीक। ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ये पूरी प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। यूजेस आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। A few crystals of ferrous sulfate was taken in dry boiling tube. Tiny water droplets were observed. FeSO4 को हीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, Fe2SO4 को हीट कर रहे हैं बेसिकली। From there this water droplets appear. जब आपने हीट किया तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इसके अंदर बेसिकली आ गए। What color change will you observe? How many molecules are attached? Write the molecular formula. Copper sulfate, sodium carbonate, plaster of Paris. सब इजी क्वेश्चन, आप पे छोड़ रहा हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, ये होमवर्क है ना। तीन ही होमवर्क दिए हैं सर अभी तक आपने, तो 3 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एन एसिड X इज प्रेजेंट इन टैमराइन, ठीक है, व्हेन मिक्स्ड विद Y प्रोड्यूस अ मिक्सचर Z, Z on addition to a dough when heated makes cake soft and spongy। आय हाय, पता चल जाएगा बेकिंग सोडा की बात हो रही। Y is prepared from common salt and helps in faster cooking। तो एक बार रिपीट पढ़े, an acid X is present in tamarind, tartaric acid, when mixed with Y produce mixture Z। तो पहले तो Y की बात करें, X तो हमको पता चल गया टार्टरिक एसिड, Y हमको अभी ढूंढना है, क्योंकि Y में एक बहुत अच्छी चीज बोली है। Y क्या बोली है? Y is prepared from common salt। तो Y है क्या? मिक्स्ड विथ Y। तो टार्टरिक एसिड में क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो आप मिलाते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अब बेकिंग सोडा बनता कैसे? बेकिंग सोडा का पहले तो फॉर्मूला NaHCO3। इसको बनाने की प्रोसेस देखो, प्रोसेस पूछ ली उसने, क्या प्रोसेस होती है? NaH3A, NH3 अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन NaCl plus water is passed through CO2, it gives you NH4Cl plus NaHCO3। याद है ये प्रोसेस की भूल चुके हो? मुझे याद है, आप भूल चुके होगे भूल चुके होगे। तो Y इज आपका नथिंग जस्ट दी बेकिंग सोडा। फिर बोलता है Z क्या, सॉरी X को जब टैमराइंड में मिलाया, when mixed with that produces a mixture Z, Z on addition on dough with heated makes cakes soft and spongy। ठीक है, अब Z अगर देखिए तो बेकिंग सोडा में जब ये H प्लस आयंस जाते हैं टार्टरिक एसिड से तो बनता है बेकिंग पाउडर, डन है। और गैस इवॉल्व होती है, वो स्पंजी वगैरह बना देती है। तो ये भी हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ Y, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला
NaHCO3 बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाउ इज वाई प्रिपेयर्ड दिस? अच्छा, इस प्रोसेस का नाम सॉल्वे प्रोसेस बोले तो नहीं। इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद सुटेबल केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये स्पॉन्जी कैसे बनता है सर? कि NaHCO3 प्लस H प्लस आयंस, तो जो H प्लस आयंस निकलते हैं CO2 गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब होता है धीमा, अदर देन वाई। तो अदर देन वाई, बेकिंग सोडा के अलावा वी कैन यूज MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी एक माइल्ड बेस की तरह काम करेगा। इसके बाद आता है डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन। यस, आप कर लेंगे। हाउ कैन वी से दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट आर डीकंपोजिशन रिएक्शन? मेंशन द एनर्जी। वाटर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सनलाइट। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म्ड होता है? CaCO3 को आप हीट करते हो तो बनता है CaO प्लस CO2। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO में आप H2O मिक्स करते हो तो आपका बनता है CaOH होल ट्वाइस। यहां हीट निकलती है। आर अपोजिट, यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन वर्सेस sorry, my mistake. This is a decomposition and this is a combination. Yes, with the help of equation हम बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो वापस से। Name and state in brief the process which is used to prepare sodium hydroxide NaOH. In this process along with main two gases chloralkali, जो अभी हमने पीछे किया, name X and Y out of these cases। ये वाला पार्ट यहां से कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट दिख रहा है। One of the gases when react with dry calcium hydroxide produces a compound Z which is used in water treatment plants and textile industry। याद आ रहा है? सर भूल जाते हैं हम, बच्चे हैं ना। COH होल ट्वाइस जो उसने लिखा, उसमें Y गैस मिला रहा, कोई एक गैस मिला रहा है। कौन सी गैस मिला रहा है? क्लोरीन। बताए क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखा था ना उसने, ब्लीचिंग पाउडर। नेम Z, केमिकल इक्वेशन, ऐसे। तो दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया, क्लोरल्कली भी मिक्स कर दिया, ब्लीचिंग भी मिक्स कर दिया। नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद ही होगा तुमको, तो कौन सा? C2H5OH, इथेनॉल। राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो। पहला सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ क्या बनती है सर? C2H5OH प्लस Na gives you C2H5ONa प्लस H2 गैस। ये पहले हो गया, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं इसको। एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या बनाता है? भूले तो नहीं, अभी लिखी थी, C2H4 प्लस H2। इथेनोइक एसिड, अगेन ईस्ट्रिफिकेशन। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें एक बार और रिमाइंड हो जाए, वरना तो मुझे तो याद ही है। CH3COOH, ईस्टर याद कर लो, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये इथाइल इथेनोएट है या आपका ईस्टर है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब अभी करिए अपन ने, चारों रिएक्शन करिए एक्सेप्ट वन। C2H5OH पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका बेसिकली क्या है? क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 क्या बनता है? CH3COOH प्लस आपका, हाँ प्लस यही बनता है CH3COOH। राइट द प्रोडक्ट, ये हम सबने लिख दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन, पूरा NCERT। बस इतना है कि यार आपको ये सब पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम है। Give reason why carbon can neither form C4 plus cations nor C4 anion minus। वही एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से ये नहीं कर पाता। What is the homologous series of carbon compound? CH2 का डिफरेंस। Write the molecular formula of any two consecutive member। Yes। Draw the structure of the cyclohexane। अभी हमने MCQ में ही बनाया था, ये आपके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, write the name and structure of the organic compound X having two carbon and the molecular and name is suffixed with OL। Name is suffixed with OL, that is ethanol, C2H5OH। देखो वापस आ गया, मैं कितनी बार देख चुका हूं ये। What happens when X is heated with sulfuric acid? इथीन बनता है। Write a chemical equation for standing the conditions, है ना। यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटिंग, ठीक है। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन। तो C2H4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हो। तो दिस इज द थिंग, आई गेस बहुत बढ़िया क्लास रही है।
और यही क्वेश्चंस पिछले साल बोर्ड्स ने पूछे। मुझे इसमें से पर्सनली कुछ भी टफ नहीं लगा। ऐसा नहीं है मैं टीचर हूं इसलिए नहीं, बट जनरली भी नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको आता है तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी धीरे धीरे हम फिजिक्स, बायोलॉजी और सबकी चीजें आप तक पहुंचा रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।